इस वीडियो में हम कंप्लीट काउंट की सीरीज को कवर करेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस वंडरफुल सीरीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने उन दोस्तों के साथ जो काउंट के फंक्शन को सीखना चाहते हैं, साथ ही साथ एक्सेल में जिनका इंटरेस्ट है। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए काउंट के फंक्शन की, काउंट का मतलब होता है किसी चीज़ को काउंट करना। एक्सेल में अगर हम उसकी सेल्स के अंदर नंबर्स को काउंट करना चाहते हैं तो हम काउंट के फंक्शन का यूज़ करेंगे। अगर यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ इसके सिंटेक्स की, इसका सिंटेक्स बड़ा ही ईजी रहता है। आपको सिंपली काउंट का फंक्शन लगाना है और वहाँ पे उसके अंदर नंबर 1 रिक्वायरमेंट देनी है, नंबर 2, नंबर 3, इसी तरीके से आप अनलिमिटेड नंबर्स ले सकते हो। बट सपोज कि आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है, उसके अंदर आप किस तरीके से, अगर आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरीके से आप पूरी की पूरे नंबर्स को इंक्लूड करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसकी जगह पे हम रेंज ले सकते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं हम काउंट ए के फंक्शन को अपने। सो यहीं पे बात कर ली जाए काउंट ए के फंक्शन की, तो जैसा कि हमने काउंट के फंक्शन में देखा था, जो काउंट का फंक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करने का काम करता है। अगर यहीं पे मैं बात करूं, अगर हमें अल्फ़ाबेट्स भी काउंट कराने चाहते हैं, हमें स्पेशल लेटर्स भी काउंट कराने, जैसे डॉलर का साइन, हमें डेट्स भी काउंट करानी है, तो उन सभी को काउंट करने का जो काम करेगा वो काउंट ए का फंक्शन करेगा। अगर मैं इनके सिंटेक्स की बात करूँ तो सिंटेक्स दोनों का ही बिल्कुल सेम रहता है। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम काउंट ब्लैंक के फंक्शन को। बात कर ली जाए यहाँ पे काउंट ब्लैंक के फंक्शन की, तो काउंट ब्लैंक का फंक्शन जो होता है हमारे किसी डेटा के अंदर वो ब्लैंक सेल्स को काउंट करके देता है। अगर इसके सिंटेक्स की बात कर ली जाए तो ये सिंपली रेंज की रिक्वायरमेंट रखता है। अगर आपके पास एक डेटा है, उस डेटा के अंदर आप ब्लैंक सेल्स को काउंट कराना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करोगे, उस डेटा को पूरे को सिलेक्ट कर लोगे और वहाँ पे काउंट ब्लैंक का फंक्शन लगा दोगे। तो इससे आपकी ब्लैंक सेल्स की नंबर्स आ जाएंगे, कितनी आपके पास ब्लैंक सेल्स है। अगर मैं पूरी काउंट सीरीज की बात करूं तो काउंट सीरीज में हमारे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं वो काउंट इफ और काउंट इफ्स का फंक्शन होता है। काउंट इफ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप किसी कंपनी में काम करते हो, कंपनी में आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। उस कंपनी के अंदर आप क्या है, आप ये सर्च करना चाहते हो कि कितने ऐसे लोग हैं जो मैनेजर की पोजीशन पे। आपके पास एक डेटा दिया गया, डेटा में आपके पूरी डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशंस के अंदर आप ये सर्च करना चाहते हो कि उस डेजिग्नेशन के अंदर हमारी कंपनी के अंदर टोटल मैनेजर्स कितने हैं। तो उस कंडीशन में आप काउंट इफ का फंक्शन लगाओगे। काउंट इफ की जो अगर रिक्वायरमेंट की मैं बात कर लेता हूं तो सबसे पहले आपको वो डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे मैनेजर्स मिलेंगे हमें। तो आपको पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, उसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो आपका मैनेजर होगा। बात कर ली जाए काउंट इफ्स के फंक्शन की, जैसा कि हमने काउंट इफ के फंक्शन में देखा था। काउंट इफ का फंक्शन जो होता है काउंट करने का काम करता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो आप काउंट इफ्स के फंक्शन का यूज करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एक कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग डेजिग्नेशन पे अलग अलग मैनेजर काम करते हैं, आईटी ट्रेनर काम करते हैं और एम्प्लॉयज काम करते हैं। आप डिपार्टमेंट ए के अंदर ये सर्च करना चाहते हो कि डिपार्टमेंट ए के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो मैनेजर की पोजीशन पे है। तो उस कंडीशन में आप काउंट इफ्स का यूज करोगे, क्योंकि काउंट इफ्स क्या करता है, हमारे पास मल्टीपल रेंज सेलेक्ट करने की जो है हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ मल्टीपल क्राइटेरिया देने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब चलिए जल्दी से हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं और इन सभी फंक्शंस को अप्लाई करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे एक रो डेटा दिया गया है। रो डेटा में मुझे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 और आइटम 4 की कंप्लीट लिस्ट दी गई है। मुझे ये पता लगाना है आइटम 1 से लेके आइटम 4 ये पूरी की पूरी लिस्ट में मुझे टोटल नंबर्स कितने दिए गए हैं। तो 1 2 3 हमें ऐसे तो दिख रहा है कि 3 नंबर्स दिए गए, लेकिन अगर हमें ये फंक्शन के थ्रू निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हम नंबर्स को काउंट करने के लिए काउंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। टैब्स की मदद से मैं इसको क्या कर लूँगा, पूरे फंक्शन को ओपन कर लूँगा। अब मुझे पूरी की पूरी जो रेंज है वो सेलेक्ट कर लेनी है शिफ्ट की मदद से। मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा और ब्रैकेट बंद कर दूंगा, एंटर दबाऊंगा। आप देखेंगे यहाँ पे टोटल मेरे नंबर्स जो है 3 है। मैं इसी को ड्रैग कर लूँगा नीचे। आप देखेंगे यहाँ पे हर एक आइटम 1 से लेके आइटम 4 तक के जो हमारा पूरा डेटा है उसके बेसिस पे हमारे टोटल नंबर्स निकल गए। जैसे कि यहाँ दूसरी रो में, अगर इस डेटा की दूसरी रो की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल नंबर्स है वो 3 है और यहाँ पे हमारे पास जो टोटल नंबर्स है वो 2 है, क्योंकि दो तो सेल्स जो है हमारी ब्लैंक है। यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें नंबर और टेक्स्ट दोनों ही काउंट करने हैं। तो इसके लिए जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, अगर आपको नंबर्स भी काउंट करने हैं और सारी चीज़ें उसके साथ काउंट हो जानी चाहिए तो काउंट ए का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हम जल्दी से फटाफट यहाँ काउंट ए का फंक्शन लगा लेते हैं। टैब की मदद से मैं इस फंक्शन को ओपन कर लूँगा। अब मैं पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ ये शिफ्ट की मदद से। मैं ब्रैकेट बंद करूँगा,
शिफ्ट की मदद से मैं 0 दबा के ब्रैकेट बंद कर दूंगा, एंटर दबाऊंगा। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। तो टोटल जो वैल्यू है हमारी 4 निकल के आई। यहाँ पे जो है टोटल वैल्यूज 4 है, इसलिए इसने यहाँ पे 4 निकाल दिया। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे भी इसने 4 निकाला, लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूँ, इस वाली थर्ड रो की मैं बात करूँ, रो डेटा की, तो यहाँ पे इसने 2 निकाला। 2 इसलिए क्योंकि 2 सेल्स तो ब्लैंक है। काउंट ए जो फंक्शन होता है वो ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता, वो सिर्फ टेक्स्ट और नंबर्स और बाकी सारी चीज़ों को काउंट कर देगा, लेकिन ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा नहीं वो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे थर्ड रो की, थर्ड रो में हमें पूछा गया है, थर्ड कॉलम में हमें पूछा गया है कि यहाँ पे टोटल ब्लैंक सेल्स कितनी है। अगर मैं रो 1 की बात करूँ, इस रो में टोटल ब्लैंक सेल्स कितनी है, तो हमें पता है 0 है। लेकिन अगर हम इसको फंक्शन से निकालना चाहे तो किस तरीके से निकालेंगे, इक्वल हमें यहाँ पे एक फंक्शन लगाना है काउंट ब्लैंक का। टैब की मदद से मैं इसको ओपन करूंगा, जैसा कि इसकी रिक्वायरमेंट होती है रेंज की, तो मैं पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से। शिफ्ट और ब्रैकेट बंद कर दूंगा, एंटर दबाऊंगा। आप देखेंगे यहाँ पे 0 ब्लैंक सेल्स है। मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे हमसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम ओनली टेक्स्ट को काउंट करना चाहते हैं, तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम। देखिए हमने यहाँ पे काउंट ए का फंक्शन यूज किया, तो काउंट ए के फंक्शन ने हमें टेक्स्ट और नंबर्स दोनों काउंट करके दे दिए। ओनली न्यूमेरिक ने हमें जो है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स काउंट करके दे दिए। मैं नंबर और टेक्स्ट में से सिर्फ नंबर्स को माइनस कर देता हूं, तो हमारे पास टेक्स्ट बचेगा। तो चलिए इस फंक्शन को लगा के देख लेते हैं हम, क्या होगा इसका फंक्शन। इक्वल का साइन मैंने लगाया, मैं यहाँ पे काउंट ए का फंक्शन यूज करूंगा। काउंट ए का फंक्शन सभी चीजों को काउंट करके दे देगा। शिफ्ट की मदद से मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा काउंट के फंक्शन को। काउंट का फंक्शन जो है हमारा नंबर्स को माइनस कर देगा। काउंट ए का फंक्शन जो है हमारा टोटल वैल्यूज निकाल के देगा, जितने भी टेक्स्ट है, नंबर्स है और सारी चीजें निकाल के दे देगा। और उसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर्स माइनस कर रहा हूं, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो ओनली टेक्स्ट बचेगी। मैं कंट्रोल डी की मदद से इसको ड्रैग कर दूंगा। सो यहाँ पे हमारा, आई होप आप लोगों को काउंट ए, काउंट ब्लैंक का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मुझे एक अटेंडेंस शीट का रो डेटा दिया गया है। यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय दिए गए हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो है 4 से लेके 10 तारीख तक आए हैं। ये लोग जितने भी हमारे एम्प्लॉयज है 4 से लेके 10 तारीख तक इन्होंने जो है अपनी अटेंडेंस शो करा रखी है। मुझे इसमें से ये पता लगाना है टोटल प्रेजेंट कितने हैं। जैसे कि अजय नाम का जो एम्प्लॉय है वो टोटल कितनी बार प्रेजेंट रहा है, कितनी बार एब्सेंट रहा है। तो अगर ये चीज़ हमें पता लगानी हो तो यहाँ पे हमारी एक कंडीशन आ जाती है कि हमें काउंट तो करना है, लेकिन हमें ये काउंट करना है कि प्रेजेंट कितना है और एब्सेंट कितना है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। सिंपली यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे काउंट इफ का फंक्शन हम यूज करेंगे, क्योंकि इफ जो कहता है हमें ये बोलता है, इफ का मतलब होता है कि हमें कंडीशन देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया हमें रेंज सेलेक्ट करनी है, तो मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरी की पूरी, जहाँ पे हमें प्रेजेंट और एब्सेंट मिलेगा। कोमा दबाता हूँ। यहाँ पे मुझे जो कंडीशन देनी है वो डबल कोट में मैं दूंगा प्रेजेंट। पी हमें प्रेजेंट निकालना है, तो मैं पी की कंडीशन दूंगा, क्योंकि इस डेटा में हमें जो प्रेजेंट है वो पी की मदद से पता लगेगा। मैं शिफ्ट और ब्रैकेट बंद कर दूंगा, एंटर दबाऊंगा। आप देखेंगे यहाँ पे हमें टोटल प्रेजेंट पता लग गया। ड्रैग कर दूंगा इसको, तो मुझे सभी एम्प्लॉयज़ के प्रेजेंट और एब्सेंट पता लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे रोहित नाम का एम्प्लॉय है, वो टोटल 5 दिन प्रेजेंट रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे हम एब्सेंट भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट में इसका आंसर जरूर मेंशन कीजिए दोस्तों। तो आपको सिंपली यहाँ पे एब्सेंट, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट निकाल के दिखाया उसी तरीके से आपको एब्सेंट भी निकाल के दिखाना है। सो बात कर ली जाए यहाँ पे काउंट इफ्स के फंक्शन की, तो यहाँ पे हमें एक रो डेटा दिया गया है जिसमें प्रोडक्ट दिए गए हैं, प्रोडक्ट के नेम दिए गए, सिटी के नेम दिए गए और यहाँ पे टोटल कॉस्ट बताई गई है कि ये जो कॉस्ट है उसकी कितनी आई हुई है। तो यहाँ पे हमें टोटल यहाँ पे पता लगाना है कि ब्रेक्स काउंट करने हमें बैंगलोर के, टोटल ब्रेक्स कितने हैं बैंगलोर के अंदर। तो ये पता लगाना है हमें कि टोटल ब्रेक्स हमने कितने बेचे हैं बैंगलोर के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। सिंपली हमें यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के काउंट इफ्स का फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशन दी गई है। एक तो हमें ब्रेक का पता लगाना है कि ब्रेक्स कितने बेचे गए हैं, और हमें एक ये पता लगाना है कि ब्रेक्स तो बेचे गए हैं लेकिन वो बैंगलोर के अंदर कितने बेचे गए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप काउंट इफ्स की मदद से करोगे। तो यहाँ पे पहला ही क्राइटेरिया जो दिया गया है, पहला ही सिंटेक्स जो दिया गया है वो क्राइटेरिया रेंज 1 है, जो कि हमारा प्रोडक्ट का हो जाएगा। इसमें हम ये जो सर्च करना चाहते हैं कि ब्रेक्स कितने हैं, कोमा मैंने दबाया, ये क्राइटेरिया हो गया हमारा, क्राइटेरिया रेंज 1 हो गया। क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा ये हो गया कि इस लिस्ट के अंदर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ब्रेक्स कितने हैं। उसके अलावा ये क्राइटेरिया जो दिखाता है हमें ये बताता है कि हम इस लिस्ट के अंदर क्या सर्च करना चाहते हैं। अब हम कोमा देके यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 लेंगे, यहाँ पे सिटी का हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 हो जाएगा, और इस सिटी के
क्राइटेरिया, इस सिटी के डेटा के अंदर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि बेंगलोर कितनी बार आया है। तो यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो हो चुका है। तो ये हमें जो निकाल के देगा वो ये निकाल के देगा कि प्रोडक्ट की लिस्ट में हमें ब्रेक्स कितनी बार आया है और ऐसा ब्रेक्स कितनी बार आया है जो बेंगलोर के अंदर है। तो मैं एंटर दबाऊंगा, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन भी है दोस्तों, आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। कमेंट में इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी रहती है, कुछ भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है,